उड़ीसा में एक शराब कंपनी के मालिक और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक कैश जब्त किया जा चुका है। इसके बाद अब भी नोटों की गिनती जारी है। ऐसे में सभी के मन में एक अहम सवाल उठ रहा है कि नकदी की जब्ती वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन इन पैसों का होता क्या है? क्या ये पैसे वापस आरोपी को लौटा दिए जाते हैं या फिर इस रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है? आज की कहानी में आयकर या ईडी की छापेमारी में जब्त भारी कैश और फिर उन पैसों की कहानी की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि देश में अवैध या काले धन के खिलाफ कौन कौन सी एजेंसियां कार्यवाही कर सकती हैं। इसमें 3 नाम है: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और आयकर विभाग यानी आईटी। ये तीनों एजेंसियां भारत सरकार के अधीन हैं और ये आशंका या पुख्ता जानकारी होने पर किसी भी व्यक्ति के घर या उसके अन्य ठिकानों पर अचानक छापेमारी कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं रहती। जब सीबीआई, ईडी या फिर आईटी छापेमारी में कहीं नकदी पकड़ती है, वह सबसे पहले आरोपी से पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी मांगती है। जब आरोपी संतोषजनक जवाब देने में विफल हो जाता है तो नकदी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत काला धन मान लिया जाता है। यहीं से नकदी को जब्त करने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। इसके बाद एजेंसी अपने नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बुलावा भेजता है। इसके साथ ही जब्त नकदी की पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। बैंक नोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू करता है। गिनती पूरी होने के बाद निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में नोटों को पेटियों में भरकर सील किया जाता है। फिर इसे एसबीआई शाखा ले जाया जाता है। वहां उस पूरी रकम को एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराया जाता है। बाद में यह रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा कराई जाती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एजेंसी के छापेमारी भर से आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता। इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है। जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है, तब तक इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने के बाद जब्त नकदी और कीमती चीजें सरकारी संपत्ति हो जाती है। केस में बरी होने पर आरोपी को ये सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं। स्पष्ट तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 23 दिसंबर 2021 को उन्नाव के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां हुई छापेमारी और उसमें जब्त किए गए 196 करोड़ रुपए की नकदी और अरबों रुपए के सोने की चर्चा करनी होगी। हालांकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में पीयूष जैन को जमानत मिल गई थी। वह जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पैसे वापस नहीं मिल पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के कुछ दिन बाद ही पीयूष ने पेनल्टी जमा कराने की भी इच्छा जताई थी। उन्होंने 52 करोड़ रुपए पेनल्टी भरने की बात कही थी, लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने इसे खारिज कर दिया था। 24 मई 2023 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष जैन के ठिकानों से 196 करोड़ रुपए की नकदी और 23 किलो सोना बरामद हुआ था। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशक ने उन पर 497 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। पूरा मामला अब भी अदालत में है और पैसे एसबीआई बैंक में जमा है। अगर आरोपी को लगता है कि उसके यहां छापेमारी गलत नियत से की गई है, उसका आर्थिक रिकॉर्ड साफ सुथरा है, उसने कोई गड़बड़ नहीं की है, तो वह पूरे मामले को सीधे हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकता है। इसके अलावा वह आयकर अपील कमिश्नर के यहां भी अर्जी लगाकर शिकायत कर सकता है। इस शिकायत में वह छापेमारी को चुनौती देने के साथ साथ आयकर विभाग द्वारा उसकी संपत्ति के असेसमेंट पर भी सवाल कर सकता है। इसके आधार पर आयकर विभाग को बताना होगा कि उसने किस तरीके से संपत्ति की गणना की है। तो ये थी ईडी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यवाही के बाद जब्त की गई
रकम के ऊपर यह एक जानकारी वाली रिपोर्ट। तो देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और चैनल के साथ साथ लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।